वानर बालक को देखा है यहाँ? कहीं आप किष्किंधा नरेश बाली के पुत्र की तो चर्चा नहीं कर रहे हो? हाँ हाँ, मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ। वो अभी अभी लंगूर राज के साथ गए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। स्वप्न में मेरी हत्या, ये कैसा स्वप्न था? इस स्वप्न का फल क्या है? ये स्वप्न ऐसे ही है या इस स्वप्न का कोई सार भी है? कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आजकल मुझे भी क्या हो गया है, जिसके साथ साक्षात रुद्र अवतार है वो भ्रम का शिकार हो रहा है, जिसका कोई चाहकर भी अहित नहीं कर सकता है। ऐसे दुस्वप्नों से भ्रमित अथवा भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। महाबली काका, चलिए, हमारी प्रतीक्षा करते करते माँ की आंखें पथरा गई होंगी। हाँ प्रभु, हाँ चलते हैं, हाँ शीघ्र चलते हैं। महाबली काका, हाँ? क्या बात है, आप उदास लग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, तो मैं उदास नहीं हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी उदासी का कारण मुझे नहीं बताएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु। हाँ, सत्य में कुछ भी नहीं है। मैंने एक दुस्वप्न देखा था, संभवतः उसी का असर है। अब चलते हैं प्रभु, शीघ्र चलते हैं। हाँ, आइए। कोई बात तो अवश्य है, कहीं उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या तो नहीं जो मुझे बताना नहीं चाह रहे हो। किंतु ऐसी कौन सी समस्या हो सकती है? ये आप मुझे कैसे निर्जन स्थान पर ले आए? पुत्र, मैं तुम्हें तुम्हारे काका सुग्रीव से मिलवाने यहाँ लाया हूँ। इस निर्जन स्थान पर काका सुग्रीव, इस पर्वत की गुफा में? हाँ पुत्र, वो यहीं छुपे हुए हैं। काका सुग्रीव छिपे हैं? ये तुम क्या कह रहे हो लंगूर राज? काका सुग्रीव को छिपने की क्या आवश्यकता है? वो अपराधी थोड़ी हैं कि उन्हें छुपकर जीना पड़े। अपराधी तो नहीं है, किंतु प्राणों का भय तो है। प्राणों का भय? किंतु किससे? तुम्हारे पिता बाली से। यदि तुम्हारे पिता बाली को ये जानकारी प्राप्त हो जाए कि तुम्हारे काका एवं मेरे मित्र सुग्रीव कहाँ हैं, तो वो उनकी हत्या कर देंगे। किंतु मेरे पिता काका सुग्रीव की हत्या क्यों करेंगे? पुत्र, तुम अभी अपने पिता को जानते नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं।
इस मूर्ख को और बंदी बना लो। रुक जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं लंगूराज? आप मेरे पिता एवं काका सुग्रीव के मित्र होकर ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? मूर्ख, मैं तुम्हारे पिता का मित्र नहीं बल्कि शत्रु हूँ, कट्टर शत्रु। तुम्हारे पिता बाली ने मेरी बहन के साथ छल किया था। उसने मेरी भी हत्या करने की चेष्टा की है, किंतु मैं उससे कदापि सुगम जीवन जीने नहीं दूंगा। अब मैं अपने साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लूंगा। आंशिक रूप से तो मैंने ले भी लिया है, तुम्हारे काका सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित करवाकर। तुम्हारे काका सुग्रीव को किष्किंधा से निष्कासित करवाकर। किंतु मैं तुम्हारे पिता बाली से ऐसा प्रतिशोध लेना चाहता हूं कि उसके प्रहार से वो छत विक्षत हो जाए, और वो है तुम्हारी मृत्यु। तुम्हारी मृत्यु। पुत्र की मृत्यु एक ऐसी घटना है जो एक पिता को जीवित शव बना सकती है। इसलिए मैंने तुम्हारे पिता को तुम्हारी मृत्यु का उपहार देने का निर्णय किया है। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये छल है। यदि तुम वीर हो तो मेरा सामना करो। जो जीवित रह गया अथवा जो मृत्यु को प्राप्त हो गया। ले जाओ इसे। इसे ना तो खाने के लिए भोजन का एक दाना देना और ना ही पीने के लिए जल की एक बूंद। तड़पने देना इसे भी मेरे ही समान। जिस प्रकार मैं इतने वर्षों तक अपने प्रतिशोध की प्यास में तड़पता रहा, इसी प्रकार इसे भी तड़पने देना भोजन और जल के लिए। ले जाओ इसे। बाली, तुमने लंगूर राज की हत्या करने की चेष्टा की थी, जिसमें कि तुम असफल रहे। अब जब तुम अपने पुत्र का शव देखोगे, तब इस लंगूर राज की सफलता एवं सत्य का अनुभव करोगे। नमन करोगे तुम मुझे बाली, नमन करोगे इस लंगूर राज को, नमन। आ गया मेरे लाल। किंतु केवल तुम लोग ही आए, तुम्हारे पिताश्री और नानाश्री नहीं आए। माँ वो वही है, कुंजर प्रदेश में। क्यों? सब कुछ कुशल तो है ना? हाँ माँ, सब कुशल है। आप उनकी चिंता ना करें। वो राज्य की व्यवस्था करके शीघ्र ही यहाँ आएंगे। माँ। क्या है पुत्र, बोलो ना। माँ, मुझे बहुत तीव्र भूख लगी है। अच्छा, केवल तीव्र भूख लगी है या मेरे हाथों के बने लड्डू खाने की इच्छा है? इच्छा तो आपके हाथों के बने लड्डू खाने की ही है, किंतु इतनी शीघ्र लड्डू बनेंगे कहाँ से? बनेंगे नहीं, बन चुके हैं मेरे लाल। मैंने अपने लाल के लिए पहले से ही लड्डू बनाकर रखे हैं। सच माँ, लड्डू बनाकर रखे हैं? हाँ, अभी लेकर आती हूँ। तुम मेरे प्राण नहीं ले सकते, नहीं ले सकते मेरे प्राण। कदापि नहीं, कदापि नहीं। ऐसी क्या बात है जो महाबली काका हमें नहीं बता रहे हैं? अपने आप में ही व्याकुल हो रहे हैं। कहीं कोई बड़ी घटना घटने का संकेत तो नहीं?
लंगूराज, लंगूराज कहाँ हो तुम? मेरे पुत्र अंगद को लेकर सामने आओ, शीघ्र अति शीघ्र। आओ मित्र सुग्रीव, आओ। लंगूर प्रदेश में तुम्हारा एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। लंगूराज, आज मैं तुम्हारा स्वागत स्वीकार करने के लिए नहीं आया हूं और ना ही तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए आया हूं। मैं अभी इस क्षण अपने पुत्र अंगद को लेने आया हूं। लाओ, मेरा पुत्र अंगद मुझे दे दो। अरे अरे, एक सांस में इतना बोलोगे तो सांस उखड़ जाएगी। सांस तो मेरी उखड़ेगी बाद में, किंतु यदि अविलंब अंगद को मेरे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया तो इस धरती से तू उखड़ जाएगा। मैं जानता हूं छल से तूने अंगद को बंदी बनाया है। अंगद को बुलाते हो या? ला दूंगा, इतनी भी क्या शीघ्रता। किंतु सुग्रीव, उससे पहले तुम मेरे एक प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दो। तुम यहां किसकी रक्षा करने आए हो? उसकी जिसके पिता बाली ने स्वयं को इस संसार की दृष्टि में उच्च करने हेतु अपने रक्त संबंध को भी भूलकर तुम्हें अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। उस बाली के पुत्र की रक्षा करने आए हो। लंगूराज, वो मेरे अग्रज हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया है उचित किया है, राजधर्म संगत किया है। उनके इस व्यवहार का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपना धर्म भूल जाऊं, उसे छोड़ दूं। तुम तर्क में समय व्यतीत मत करो, अंगद को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो, शीघ्र अति शीघ्र, अन्यथा मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। सुग्रीव, मृत्यु का भय मुझे मत दिखाओ। मृत्यु मेरी नहीं, तुम्हारी होगी। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। बांध दो इसे और इसे भी वहीं ले चलो जहां इसका प्रिय भतीजा अंगद बंदी है। मैं दोनों को एक साथ यमलोक पहुंचाऊंगा। भोजन कर लो। कर लूंगा माँ, किंतु माँ, महाबली काका कहाँ है? पता नहीं, प्रातः से तो मुझे दिखाई नहीं दिए, किंतु कल वो बहुत चिंतित लग रहे थे। माँ, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महाबली काका किसी गहन समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हे मेरे पूज्य परम पिता, आज आपके पुत्र के समक्ष एक गहन संशय, एक गहन भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
के लिए पंचमुखी की सहायता लेनी होगी। श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। अद्भुत रूप विराट तुम्हारा पंचमुखी हनुमान। दिव्य छवि आभा मनहारी पंचमुखी हनुमान। महिमा कहीं न जाए तुम्हारी पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। पंचमुखी हनुमान, जय जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। जय 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 बजरंग बली, जय पंचमुखी हनुमान। हाँ प्रभु, हम सब आपके अंतस के रूप हैं। धर्म की रक्षा हेतु हम आपके शरीर में निवास करते हैं। मैं वराह, मैं पृथ्वी का रक्षक हूं। मेरा कर्म धर्म की रक्षा है प्रभु। प्रभु, मैं संसार में ज्ञान की रक्षा करता हूं तथा मैं आपका शक्ति रूप हूं। हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। हे सिंह, हे ग्रीव, वराह तथा गरुण, हम सबका जन्म भी इस संसार में अधर्म का नाश एवं धर्म की रक्षा करने हेतु ही हुआ है। क्योंकि इस संसार में रावण तथा अन्य असुरों के कारण अधर्म का विस्तार हो रहा है तथा धर्म का क्षय। धर्म के इसी क्षय को रोकने हेतु प्रभु श्री राम का भी अवतार हुआ है। प्रभु श्री राम ही रावण का वध करेंगे तथा अधर्म का नाश एवं धर्म की स्थापना करेंगे। प्रभु के इस पुण्य कार्य में हम सबको उनका सहायक बनना है। प्रभु, ये तो आपने अत्यंत सुखद संदेश दिया है। प्रभु श्री राम का सहायक बनाकर हम धन्य हो गए प्रभु। हमारा जन्म सफल हो गया प्रभु। जब प्रभु श्री राम रावण का वध करेंगे तब हम सबको अपनी अपनी भूमिकाएं अत्यंत ही दक्षतापूर्ण एवं उत्तरदायित्व के साथ निभाना होगा। इस कार्य में किसकी क्या भूमिका है प्रभु, यह भी बता दें। सबकी भूमिकाएं पूर्व निर्धारित हैं। सुग्रीव जी सेना नायक होंगे। विश्वकर्मा जी के पुत्र नल एवं नील सागर पर सेतु का निर्माण करेंगे तथा जामवंत जी जो इस संसार में अति अनुभवी प्राणी हैं, वो युद्ध में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। इसीलिए हम पंचमुखियों को जामवंत जी की समस्या को हल करना होगा।
ज्ञान अगारा, ज्ञान प्रकाशित करई अपारा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हम तुम्हें मृत्यु देने आए हैं। हे मेरे पूज्य परम पिता, आज आपके पुत्र के समक्ष एक गहन संशय, एक गहन भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए पिताश्री। आप मुझे दर्शन दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। पुत्र, पिताश्री, बोलो पुत्र, क्या समस्या है? किन विपरीत परिस्थितियों में घिर गए हो तुम? पिताश्री, कुछ दिनों से मुझे कुछ बहेलिए दिखाई दे रहे हैं। जब मैं एकांत में होता हूं तो वो मेरे समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, और जब मैं सोया रहता हूं तो वो मेरे स्वप्न में आते हैं, और हर बार वो मेरी हत्या करते हैं। क्या अर्थ है इस स्वप्न का पिताश्री? क्या अर्थ है? पुत्र, जो तुम्हें दिखाई देते हैं वास्तव में वो बहेलिया नहीं, वो तो बहेलिया के रूप में यमदूत है। तथा यमदूत उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसका जीवन काल समाप्ति की ओर होता है। तथा यमदूत उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसका जीवन काल समाप्ति की ओर होता है। तथा यमदूत उसी व्यक्ति को दिखाई देते हैं जिसका जीवन काल समाप्ति की ओर होता है। या आप क्या कह? हाँ, सत्य कह रहा हूं, और इस संकेत की सत्यता यह है कि तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है, तथा तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। तुम्हारा जीवन काल समाप्त हो चुका है, तथा तुम मृत्यु को प्राप्त होने वाले हो। किंतु पिताश्री, अभी तो मेरे जीवन का मूल उद्देश्य ही पूर्ण नहीं हुआ है। अगर मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं तो प्रभु श्री विष्णु के राम अवतार की सेवा का कार्य अधूरा रह जाएगा, और जीवन के उद्देश्य को पूर्ण किए बिना मैं मृत्यु को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? पुत्र, इसलिए कि तुम्हारा जन्म प्रभु विष्णु के रामावतार के लिए हुआ ही नहीं था। तुम्हारा जन्म तो
प्रभु विष्णु का जिस अवतार की सेवा के लिए हुआ था, उस अवतार की सेवा पूरी निष्ठा से पूर्ण कर चुके हो। पिताश्री, प्रभु श्री विष्णु के किस अवतार की सेवा के लिए मेरा इस धरती पर जन्म हुआ है? प्रभु विष्णु का वामन अवतार। प्रभु विष्णु का वामन। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ पुत्र, बात उस समय की है जब संसार में भिक्षा देने और ग्रहण करने में पूर्ण रूपेण से अव्यवस्था फैली हुई। भिक्षा देने वाले देने के अहंकार में चूर, न लेने वाले की सुपात्रता का ध्यान रखते थे और न ही उसकी सुयोग्यता। उसी समय मनुष्य के आचार से आहत होकर सामर्थ्यवानों को सही मार्ग दिखाने हेतु प्रभु विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा तथा उसी समय उनके इस कार्य में सहयोग हेतु मैंने अपने मुख से तुम्हें जन्म दिया। हे परमपिता, आपके द्वारा मेरा जन्म हुआ है। अब मेरे जन्म का उद्देश्य बताइए पिताश्री। मुझे संसार में क्या करना है? पुत्र, संसार में भिक्षा की व्यवस्था को व्यवस्थित, सुनिश्चित एवं सुनियोजित करने हेतु भगवान विष्णु का वामन अवतार हुआ है तथा तुम्हें उनके सहायक की भूमिका निभानी है। किस प्रकार पिताश्री? संसार में उनके संदेश का प्रचार करें। जो आज्ञा पिताश्री। मैं प्रभु विष्णु के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहायता करूंगा और अपने जीवन को सफल करूंगा। आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र, संसार में प्रभु का वामन अवतार ही एकमात्र ऐसा अवतार है जो धरती पर भिक्षा के दुरुपयोग को रोकने के लिए हुआ। प्रभु विष्णु ने मात्र 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नापकर राजा बाली के अहंकार को चूर किया और वामन अवतार के उसी संदेश का तुमने सारे संसार में प्रचार किया। तथापि भिक्षा क्या है? भिक्षा की आवश्यकता क्या है? भिक्षा के लिए सुपात्र कौन है? भिक्षा देने का अधिकार किसे है तथा भिक्षा कितनी मात्रा में होनी चाहिए? इन सभी तथ्यों का सर्वप्रथम ज्ञान तुमने ही संसार को दिया था। स्मरण करो पुत्र। भिक्षा देने वाले को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, भिक्षा देने से पहले भिक्षा ग्रहण करने वाले की पात्रता अवश्य परख लेनी चाहिए। उसकी सुयोग्यता पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए। रंग, रूप, जाति, वर्ण कदापि आधार नहीं होना चाहिए भिक्षा का। सुपात्र ब्राह्मण को ही भिक्षा देनी चाहिए। यदि ब्राह्मण सुपात्र नहीं है, कपटी है, अज्ञानी है, तो ऐसे कुपात्र को भिक्षा देने से पुण्य का नहीं
अपितु पाप का विस्तार होता है। पुत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि तुम अपने जन्म का उद्देश्य जान गए हो। प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु का कारण सुनिश्चित है, तथा तुम्हारी मृत्यु एक विष्णु भक्त स्त्री के जीवन की रक्षा करते हुए, एक विष्णु भक्त स्त्री के जीवन की रक्षा करते हुए अंत में मृत्यु देने आए हैं। पिताश्री, प्रभु श्री विष्णु के कार्य हेतु मेरी मृत्यु तो जीवन से बढ़ के है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूं पिताश्री, कृपा है मुझ पर प्रभु श्री विष्णु की। मेरा जीवन धन्य हुआ पिताश्री, मेरा जीवन धन्य हुआ। अब ना तो मुझे मेरी मृत्यु का भय है और ना ही इस जीवन का सुख आनंद, और अब तो ना ही कोई ग्लानि है और ना ही कोई भय, ना ही कोई चिंता पिताश्री। धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए, धन्यवाद पिताश्री, धन्यवाद। सुग्रीव काका, काका, काका नेत्र खोलिए, काका नेत्र खोलिए। चेतना में आइए काका, चेतना में आइए, काका चेतना में आइए। पुत्र अंगद, ये हम कहाँ हैं पुत्र? ये लंगूर राज का बंदी गृह है। लंगूर राज? लंगूर राज ने मेरे साथ छल किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे हृदय के अंश के साथ छल किया है। उसने मेरे साथ गहरा छल किया है। मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। हाँ काका, लंगूर राज ने आपके साथ गहरा छल किया है। आपके ऊपर झूठा आरोप लगाकर आपको किष्किंधा से निष्कासित करवाया है, ताकि वे पिताश्री से अपना पुराना प्रतिशोध ले सकें। किंतु पुत्र, इस तथ्य की जानकारी तुम्हें कैसे हुई? आप जिस अनुज को युवराज बनाने जा रहे हैं, इसने मेरा चरित्र हनन किया है। लंगूर राज ने ये रहस्य मेरे समक्ष उद्घाटित किया। अर्थात मेरा संदेह मात्र संदेह नहीं था, वो सत्य था, पूर्णतः सत्य। अब मैं लंगूर राज को यहाँ से घसीटता हुआ ले जाऊंगा और भ्राता श्री के समक्ष प्रस्तुत करूंगा और अपने आप को निर्दोष साबित करके मैं भ्राता श्री के हृदय का बोझ हल्का करूंगा और लंगूर राज को भ्राता श्री के हाथों दंड दिलवाऊंगा। हाँ अंगद,
बस बस पुत्री बस। पुत्री अंजना, आज मैं पूरे मन से, पूरी इच्छा से भोजन ग्रहण करूंगा। पता नहीं फिर ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिले ना मिले। और पुत्री, आज तो मैं तुम्हारे हाथों से मारुति के लिए बना लड्डू भी ग्रहण करूंगा। हाँ हाँ जामवंत काका, क्यों नहीं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं अभी लेकर आती हूँ। काका, आपको देखकर मैं विस्मय में हूँ। क्यों? क्योंकि प्रातः जब मैंने आपको देखा था तब आप दुखी थे, परंतु अब मैं आपको देख रहा हूँ तो आप अति प्रसन्न दिख रहे हैं। ऐसा क्यों काका? प्रभु, जब मनुष्य को उसकी चिर प्रतीक्षित, चिर इच्छित अभिलाषा पूर्ण हो जाती है, वस्तु प्राप्त हो जाती है, तो प्रसन्नता तो होगी ना। किंतु जिन वस्तुओं की उसे लालसा होती है, जिन वस्तुओं के लिए वो लालायित होता है, वो प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हर पल का आनंद लेना चाहिए। जब जो वस्तु प्राप्त हो जाए, उसे प्रभु का अनुराग मानकर माथे से लगा लेना चाहिए। उसे प्रभु का अनुराग मानकर माथे से लगा लेना चाहिए। हृदय से आत्मसात करना चाहिए। हाँ काका, आपका कथन 100% सत्य है, किंतु आप ये बात किस संदर्भ में कह रहे हैं, ये तो बताइए। संदर्भ ये है कि हम भविष्य के लिए, जो अदृश्य है, जिसकी अनुभूति भी नहीं है, उसके लिए हम वर्तमान को भूल जाते हैं। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हम उसी के लिए जिएंगे जो सामने है। अपने दीर्घ जीवन काल के अनुभव के आधार पर जीवन का यही सार निकाला है मैंने। हम तुम्हें मृत्यु देने आए हैं। कितना आनंददायक दृश्य है। काका एवं भतीजे में प्रेम आलाप चल रहा है। ये प्रेम आलाप नहीं चल रहा है दुष्ट, तुम्हारे विलाप की योजना बन रही है। बस सुग्रीव बस। ये मत भूलो कि तुम दोनों लंगूर राज के बंदीगृह में हो। यहां बंदियों को मृत्यु दंड दिया जाता है। विलाप तो तुम्हारा भाई एवं इसका पिता बाली करेगा। जब मैं तुम दोनों के शव उसे उपहार स्वरूप भेजूंगा। सैनिकों, ले चलो इन दोनों को। इन दोनों को मैं उसी स्थान पर मृत्यु दंड दूंगा जिस स्थान पर मेरी प्रिय बहन ने अपने प्राण त्यागे थे। वो स्थान रक्त रंजित होगा, तभी मेरी बहन की आत्मा को शांति प्राप्त होगी। ले चलो इन दोनों को। ये लीजिए जामवंत काका। जी भर के खाइए जामवंत काका। मारुति। हाँ काका। आज मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं अपने हाथों से
तुम्हें लड्डू ग्रहण कराऊं। ये ये क्या जामुन काका, आपने तो लड्डू ग्रहण किए ही नहीं। पुत्री, मारुति को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर लड्डू की मिठास तथा लड्डू खाने का आनंद दोनों ही प्राप्त कर लिया है मैंने। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। महाबली काका, आप कहाँ जा रहे हैं? विश्राम करने। सब कार्य तो संपादित हो गया है ना? नहीं? नहीं। विश्राम का समय आ गया है मारुति, इसीलिए विश्राम का समय आ गया है मारुति, इसीलिए हम तुम्हें मृत्यु देने आए हैं।